सास की सास। निकिता की शादी मोहन नगर में यतीश के साथ हो जाती है। उसकी दो सास थी, एक तो उसकी सास और एक उसकी दादी सास। निकिता स्वभाव से ही बड़ी चंचल स्वभाव की थी और ये बात उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन निकिता कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और नाच रही होती है। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। इट्स द टाइम टू डिस्को, कौन मिले देखो किसको, इट्स द टाइम टू डिस्को। निकिता जैसे ही मुड़ती है उसकी सास वहीं खड़ी होती है। वो अपनी सास को देखकर नाचना बंद कर देती है। मम्मी जी मैं ना बस थोड़ा। नहीं बहू, अरे नाचो, पूरा रात दिन एक कर दो प्रैक्टिस में। क्या है ना, तुम्हें तो डांस इंडिया डांस में जाना है ना। डांस इंडिया डांस? नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो मैं बस ऐसे ही। हाँ पता है, तुम ऐसे ही ठुमके मार रही हो, नाश्ता तो बना नहीं है अब तक। ओहो मम्मी जी, मैं जा रही थी बनाने। तभी वहाँ निकिता की दादी सास आ जाती है। अरे बहू, जरा मेरे कमरे में तो चल, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। माँ जी, चश्मा मिलेगा भी कैसे, वह तो आपने अपने सर पर लगा रखा है। भूल गई थी मैं। सास वहाँ से चली जाती है और दादी सास निकिता की तरफ देखती है और आंख मारती है। अगले दिन निकिता टीवी देख रही होती है। तभी वहाँ उसकी सास आती है और कहती है, अरे बहू, ये क्या दिन भर टीवी के सामने अपनी आंखें खराब करती रहती है तू, हैं? वो मम्मी जी कुछ काम नहीं था तो मैंने सोचा टीवी देख लूं। अच्छा, कुछ काम नहीं था? कोई बात नहीं, घर में रात को कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, उनका खाना बनाना है। चलिए बहू रानी जी। हे, कितने लोग आ रहे हैं मम्मी जी? यही कुछ 10-12 लोग होंगे। अभी से लग जाओ काम पर, समझी? उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है। बाप रे, 10-12 लोग, इतने लोगों का खाना तो मैंने एक साथ कभी नहीं बनाया। निकिता रसोई में जाती है और सब्जी काटना शुरू करती है। सब्जी काटते हुए उसे काफ़ी वक्त बीतता जाता है। तभी उसकी सास आ जाती है। ये क्या, अभी तक सब्जी ही काट रही है? अभी तक तो सब्जी भी बन जानी चाहिए थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बहू, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। सास चली जाती है। इतना सारा काम है और खुद अकेले ही करना पड़ रहा है मुझे। निकिता सब्जी काटने के बाद आटा गूंथना शुरू करती है तो देखती है कि आटा तो खत्म हो गया है। आटे के पैकेट ऊपर वाले स्लैब पर रखे हैं। ओफो, एक और काम बढ़ गया है। निकिता आटा लेने के लिए स्टूल पर चढ़ती है और पैकेट उतारने लगती है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और सारा आटा उसके ऊपर गिर जाता है। हे भगवान, मर गई रे, ये तो सारा आटा ही गिर गया। अब क्या करूं? आज तो सासू माँ से बहुत डांट पड़ेगी। तभी उसकी दादी सास को उसके रोने की आवाज़ आती है और वो रसोई की तरफ आ जाती है। वो देखती है कि निकिता आटे में लथपथ जमीन पर बैठी है और पूरा आटा जमीन पर फैला हुआ है। अरे बहू, ये क्या हालत बना रखी है तूने? अपनी मेहमानों के आने का वक्त हो गया है और रसोई की ऐसी हालत है। दादी सासू माँ, आज तो मुझे मम्मी जी घर से ही निकाल देंगी। ओफो, रोना बंद भी कर और जल्दी से सफाई शुरू करो। चलो, खाना मैं बनाती हूँ। निकिता सफाई में लग जाती है और दादी सास झटपट सारा खाना बना देती है। रात में सारे मेहमान खाने पर बैठते हैं। लीजिए ना, आज तो सारा खाना हमारी बहू ने बनाया है। सब लोग खाना शुरू करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को बहू के हाथ का खाना? खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है। हाँ, और ये पालक पनीर तो बहुत ही अच्छा बना है। ये सुनकर निकिता बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास की तरफ देखती है तो देखती है कि उसकी सास तो कुछ खा ही नहीं रही होती है। अरे मम्मी जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हो, लाइए मैं आपके लिए परोसती हूँ। लीजिए पालक पनीर और ये लीजिए रोटी।
सास जैसे ही खाने का निवाला खाती है तो अपनी बहू की तरफ देखती है। कैसा बना है खाना मम्मी जी? सास दादी सास की तरफ देखती है। अब बहुत अच्छा खाना बना है। दादी सास समझ जाती है कि बहू को पता चल गया है कि खाना उन्होंने बनाया है, और निकिता ये सोचकर घबराती है कि अब उसकी सास उसका क्या हाल करेगी। सारे मेहमान चले जाते हैं। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा खाना तुमने सासू माँ से बनवाया। नहीं मम्मी जी, वो दरअसल आटा। तभी दादी सास वहां आ जाती है और निकिता की बात काटते हुए कहती है, अरे बहू, मेरी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं लग रही, तो ज़रा डॉक्टर को तो बुला दे। अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? चलिए आइए, कमरे में तो आइए आप। सास निकिता की दादी सास को अंदर ले जाती है और दादी सास एक बार फिर से निकिता की तरफ देखकर मुस्कुराती है। दादी सास ने तो मुझे फिर से बचा लिया।